अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज कंपोजिशन जो है इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब आप लोग तब फील करेंगे जब आप लोग क्वेश्चन हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्वेश्चन टाइप करता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे इन चारों कंपाउंड में नाइट्रोजन मौजूद है। अब किन कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा है। तो इस तरह क्वेश्चन हल करने के लिए हम क्या करेंगे, डीपली परसेंटेज कंपोजिशन डिस्कस करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन दो तरह के है। एक परसेंटेज कंपोजिशन इस तरह है कि आप लोगों को मास दिया होगा, उस मास से आप लोग परसेंटेज निकालेंगे हर एक एलिमेंट के कि कंपाउंड होगा। जिस तरह यहाँ पे NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड। अब इन कंपाउंड का मान लो आपको मास दिया हुआ है, तो इस मास से आप लोग हर एटम का या हर एलिमेंट का जो है परसेंटेज निकालेंगे। एक इस तरह भी हो सकता है कि आप लोगों को परसेंटेज दिया होगा, उस परसेंटेज से आप लोग क्या करेंगे, मास निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए, डिटरमाइनिंग परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम मास डेटा। मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। अब इसका मास हमें मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मोलर मास मालूम करेंगे। मोलर मास से फिर हम हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं, इसके अलावा सल्फ़र का भी निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये हम लास्ट में करेंगे, बेफिक्र रहे, ये मैं आप लोगों को करवा के दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप लोग यहाँ पे बात को समझे, कापी पेन निकाले, यहाँ पे जितनी भी हम चीज़ें डिस्कस करते हैं सबको नोट करें। तो डिटरमाइनिंग परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम मास डेटा का मतलब ये है कि मान लो आपको कंपाउंड दिया हुआ है, कोई मास प्रेजेंट नहीं है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मोलर मास मालूम करना है। तो मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ इक्वल टू, अच्छा मोलर मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास इस तरह आप लोग निकालेंगे कि किसी भी कंपाउंड में जितने भी एटम हैं उसका एटॉमिक मास जो है उसको आपस में जमा कर दे, उसके साथ ग्राम लगाए। ग्राम का मतलब फिर ये होगा कि ये 1 मोल के बराबर होगा। यहाँ पे आप लोग देख ले, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 है। कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस यहाँ पे सल्फ़र का कितना है, मोलर मास या एटॉमिक मास, मोलर मास या एटॉमिक मास सल्फ़र का 32 है। कितने सल्फ़र है, 1 सल्फ़र है, तो कोई ज़रब वगैरह नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का कितना है, 16 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 2 प्लस 32 प्लस 16 4 64 इज़ इक्वल टू 2 और 4 6 और 2 8, और यहाँ पे 2 प्लस 3 9, टोटल मास कितना है, 98। इसके साथ ग्राम लगाए तो ये 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के बराबर है। किस चीज़ के बराबर है, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड। यानी अगर हम 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड ले लें तो उसका मास कितना होगा, 98 ग्राम होगा। कितना ग्राम होगा, 98 ग्राम। तो यहाँ पे हम पर मोल लगा सकते हैं कि 98 ग्राम पर मोल, ये सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास है। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज आप लोग जो है सबसे पहले फार्मूला जो है उसको नोट करें। फार्मूला कुछ इस तरह है कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन ए कंपाउंड। यहाँ पे मान लो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। अब यहाँ पे टोटल मास अगर हम हाइड्रोजन का मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे टोटल मास ऑफ द कंपाउंड एलिमेंट इन ए कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। ऊपर आप लोग सिर्फ उस एलिमेंट का मास लगाएंगे जिसका मालूम करना चाहते हैं। जिस तरह यहाँ पे मान लो हम हाइड्रोजन का मालूम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जितनी भी है उसका मास यहाँ पे हम लगाएंगे। इसके अलावा नीचे टोटल कंपाउंड का मास लगाएंगे। किस चीज़ का,
इज़ डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द कंपाउंड और मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि हम परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं और परसेंटेज का क्या मतलब है 100। तो ये फार्मूला आप लोग नोट करें। इसके अलावा एक और भी फार्मूला है, यही फार्मूला है। सेकंड फार्मूला कुछ इस तरह है कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, जिसका हम जो है परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं उसका मास। इसके अलावा ज़रब नंबर ऑफ़ एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन ए कंपाउंड, वो एटम जितनी भी है कंपाउंड में उसको यहाँ पे मास से ज़रब देना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, टोटल कंपाउंड का जो मोलर मास है उसको नीचे लगाए और यहाँ पे 100 से ज़रब दे दे तो आपके पास परसेंटेज निकल आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे हम सबसे पहले हाइड्रोजन का मालूम करना चाहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है 1 है, मल्टीप्लाई बाई कितने हाइड्रोजन है सल्फ्यूरिक एसिड में, यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास का मास हमने लगा दिया 1 है। इसके अलावा यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है। तो नंबर ऑफ़ एटम दैट एलिमेंट इन ए कंपाउंड, कितने एटम है 2 एटम है। इसके अलावा मोलर मास टोटल कितना है, टोटल मोलर मास 98 है, ज़रबे 100। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो 2 डिवाइडेड बाई 98 और ज़रबे 100 इज़ इक्वल टू 2.04% या 2.041%। हम राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास जो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकल आता है वो कितना है 2.041%। ठीक इस तरह परसेंटेज ऑफ सल्फ़र इन सल्फ्यूरिक एसिड, परसेंटेज ऑफ सल्फ़र इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो टोटल कितने सल्फ़र है, एक है, एक का एटॉमिक मास कितना है 32 है, तो 32 डिवाइडेड बाई 98 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाई 98 ज़रबे 100 इज इक्वल टू 32.65%, 32 ठीक। इस तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन उसको हम निकालते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई कितने ऑक्सीजन है सल्फ्यूरिक एसिड में 4 ऑक्सीजन है, डिवाइडेड बाई मोलर मास, मोलर मास कितना है 98 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100। कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो 16 ज़रबे 4 तक़सीम 98 और ज़रबे 100, तो हमारे पास आंसर आता है 65.36, 65.36। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड में हमने मास की मदद से सबका परसेंटेज निकाल दिया। सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन का परसेंटेज 65.36% है, सल्फ़र का 32.65% है, हाइड्रोजन का 2.041% है। इसके अलावा अगर आप लोगों को ऐसा कंपाउंड दे जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हो तो एक का आप निकालें, दूसरे को 100 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो आप लोग के पास ऑटोमेटिकली दूसरे का आंसर निकल आ जाएगा। जिस तरह मान लो यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बेंजीन है हमारे पास, क्या है बेंजीन C6H6। ठीक आप सबसे पहले आप लोग इसका मोलर मास निकालें। मोलर मास कैसे निकालेंगे, इसका एटॉमिक मास आपस में जमा कर दे। तो कार्बन कितनी है 6 है, एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 12। इसके अलावा प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है, एक है, कितने हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है तो 6, तो यहाँ पे 12×72 प्लस 6 इज इक्वल टू 78 ग्राम है पर मोल। तो ये क्या है, बेंजीन का मोलर मास है। क्या है, मोलर मास। अब फार्मूला हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस की है। फार्मूले में हम क्या करते हैं, पुट करते हैं चीज़ें। तो सबसे पहले हम कार्बन का निकालते हैं या हाइड्रोजन का मान लो निकालते हैं, इसका इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि इसका मास कम है। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन
इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई टोटल एटम। मास कितना है 1 है, टोटल एटम कितने हैं 6 है हाइड्रोजन के, तो 6 डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास कितना है 78 है, और यहाँ पे हम 100 से ज़रब देंगे। ठीक, तो कैलकुलेटर ओपन करें, यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 78 और तकसीम सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 7.692। तो बेंजीन में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है 7.692। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का हमें मालूम हुआ, तो कार्बन का हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू यहाँ पे 100 माइनस 7.692। इसको 100 से माइनस कर दे तो आप लोग के पास ऑटोमेटिकली कार्बन का परसेंटेज निकल आ जाएगा। हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं, तो 100 माइनस 7.692 इज इक्वल टू 92.308। यानी अगर दो ऐसा कंपाउंड हो जिसमें 2 एलिमेंट हो, तो एक का निकाले, दूसरे का 100 से उसको माइनस कर दे, तो आप लोग के पास ऑटोमेटिकली निकल आ जाएगा। इसके अलावा अगर 3 है, जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, या यहाँ पे मैं आप लोगों को और देता हूँ, दूसरा देता हूँ ग्लूकोज। जिस तरह ग्लूकोज है उसमें 3 एटम है, तो 2 का निकाल दे, उसको जमा कर दे, फिर लास्ट 1 से माइनस कर दे। यहाँ पे ग्लूकोज का फार्मूला किस तरह है C6H12O6। अब सबसे पहले आप लोग इसका मोलर मास निकालें। मोलर मास कार्बन का कितना है 12 है, 6 कार्बन है, तो 12×6 72। इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 है, टोटल कितने हाइड्रोजन है 12 है, तो 12। इसके अलावा ऑक्सीजन कितने हैं 16 है, एक ऑक्सीजन का कितने ऑक्सीजन है 6 ऑक्सीजन है, तो 16 ज़रबे 6 कितना आता है यहाँ पे 16 ज़रबे 6 16 ज़रबे 96 16×6 = 96। अब इसको आप जमा कर दे 72 + 12 + 96 180। टोटल मास कितना आता है मोलर मास 180 ग्राम। ये ग्लूकोज का मोलर मास है। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन हम मालूम करना चाहते हैं, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कार्बन का मास कितना है 12, कितने एटम है 6 एटम है, तो 12 × 6 डिवाइडेड बाई 180 ज़रबे 100। कैलकुलेटर ओपन करें, तो 72 12×6 72 72 डिवाइडेड बाई 180 ज़रबे 100, तो ये आंसर हमारे पास आता है 40%। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितने कार्बन हाइड्रोजन है 12 हाइड्रोजन है, एक का 1 है, तो मतलब ये है कि 12 डिवाइडेड बाई 180 ज़रबे 100। तो कैलकुलेटर ओपन करते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 180 ज़रबे 100, ये आता है 6.66। अब यहाँ पे आप लोग ऐसा करें कि 40 जमा 6.66 इज इक्वल टू 46.66 को 100 से माइनस कर दे, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस 46.66। कैलकुलेटर ओपन करें, तो 100 माइनस 46.66 इज इक्वल टू 53.54। आंसर कितना आता है 53.54। ये किसका है ऑक्सीजन का परसेंटेज है। ठीक, तो इस तरह अगर 3 एलिमेंट वाला कंपाउंड है, तो 2 का निकाल दे, उसको जमा कर दे, फिर तीसरे 1 से क्या कर दे माइनस कर दे। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूँ, इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। यहाँ पे पेपर के हवाले से मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ऑफ हाइड्रोजन फास्फोरस एंड ऑक्सीजन इन फास्फोरिक एसिड। यहाँ पे इन सब का परसेंटेज यही बस जिस तरह पहले हमने निकाला है, यही फार्मूला है, सब कुछ इस तरह है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में है।
यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। मान लो आप पेपर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, फास्फोरिक एसिड जो है इसका मोलर मास निकालेंगे। फास्फोरिक एसिड फार्मूला किस तरह है, H3PO4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, तो 3 × 1 = 3, प्लस यहाँ पे फास्फोरस का मास कितना है, 31। कितने फास्फोरस है, 1 फास्फोरस है। इसके अलावा ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। 1 का 16 है, 4 का कितना होगा, 64। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो कितना आता है, 98। 4 और 1 5 और 3 8 और यहाँ पे 6 और 3 9, 98 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल में 98 ग्राम होंगे किस चीज़ के, फास्फोरिक एसिड के। ठीक, अब मोलर मास हमने निकाल लिया, फार्मूला हमें पता है। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं सबसे पहले। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 ज़रबे 3 तो 3 × 98 ज़रबे 100। कैलकुलेटर की मदद से जब आप इसको हल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आप लोग के पास आंसर कितना आएगा, 3.06%। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 फास्फोरस का कितना है, 32 है, तो 32 / 98 × 100 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर की मदद से जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग के पास आंसर आएगा 31.63%। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 64 / 98 ज़रबे 100 इज इक्वल टू 65.31। तो इस तरह मास से आप लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को परसेंटेज दिया हो तो मास कैसे निकालेंगे, यानी यहाँ पे दूसरा हेडिंग आप लोग लगाए। दूसरा हेडिंग है डिटरमाइनिंग मासेस फ्रॉम परसेंट कंपोजिशन डेटा, यानी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डायरेक्टली टाइप किया हुआ है, तो आप लोग को फील हो जाएगा, क्वेश्चन से आप लोगों को फील हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि यू हैव ए 10 ग्राम सैंपल। एक सैंपल है जो कि कितने ग्राम है, 10 ग्राम है, लेकिन एलॉय है, मेटल एलॉय है, मेटल से बना हुआ एलॉय है, मेटल को आपस में कंबाइन किया हुआ है। कौन कौन से मेटल है, एल्यूमिनियम है एंड जिंक है। इफ़ द सैंपल इज़ 36% एल्यूमिनियम, अगर सैंपल में 36% एल्यूमिनियम का मास हो तो यहाँ पे मास ऑफ एल्यूमिनियम और जिंक कितना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम मालूम करते हैं, या हमें मालूम है परसेंटेज किसका, एल्यूमिनियम का। तो परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, 36% है। अब परसेंटेज ऑफ जिंक कितना होगा, 100 में से हम 36 माइनस करेंगे, तो परसेंटेज ऑफ जिंक 100 - 36 इज इक्वल टू 64। यानी अगर एल्यूमिनियम 36% है तो जिंक कितने परसेंट होगा, यहाँ पे सैंपल में 64%। ठीक, अब मास ऑफ सैंपल कितना है, 10 ग्राम। कितना है, मास ऑफ सैंपल 10 ग्राम। तो फाइंड मास ऑफ जिंक और मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मास ऑफ एल्यूमिनियम मालूम करना चाहते हैं। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, कितने परसेंट है एल्यूमिनियम, 36%। कितने में से है 36%, 100 में से है, तो डिवाइडेड बाई 100। अब मल्टीप्लाई बाई सैंपल, सैंपल कितने ग्राम है, 10 ग्राम है। कितने ग्राम है, 10 ग्राम है। तो कैलकुलेटर हम ओपन करते हैं, 36 डिवाइडेड बाई 100 और यहाँ पे ज़रबे 10 इज इक्वल टू 3.6 ग्राम। आंसर हमारे पास कितना आता है, 3.6 ग्राम। तो यहाँ पे परसेंटेज से हमने क्या किया, एल्यूमिनियम का मास मालूम किया। यानी अगर 10 ग्राम हमारे पास एक सैंपल हो जो जिसमें क्या हो, एल्यूमिनियम और जिंक हो, तो एल्यूमिनियम 36% कितने ग्राम होगा, 3.6 ग्राम होगा। इसके अलावा आप 10 में से 3.6 निकाल दें, या इस कैलकुलेशन की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ जिंक इज इक्वल टू,
यहाँ पे कितने परसेंट है जिंक, जिंक है 64%, डिवाइडेड बाय कितने 100, मतलब 100 में से 64% क्या है जिंक है, मल्टीप्लाई बाय 10। तो कैलकुलेटर ओपन करते हैं, 64 तक़सीम 100 ज़रबे 10, 6.4%, कितने सॉरी 6.4 ग्राम, 6.4 ग्राम। अब 64% कितने ग्राम आता है 6.4 ग्राम। या इस तरह डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं, 10 माइनस 3.6, तो 10 माइनस 3.6 कितना आता है 6.4। ठीक, तो इस तरह अगर आप लोगों को परसेंटेज दिया है तो उससे भी आप लोग मास निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वन क्वेश्चन था ये वाला, इसको हम हल करते हैं। जो मैंने पहले आप लोगों से पूछा कि यहाँ पे इनमें से किसका नाइट्रोजन किस में से ज़्यादा परसेंट में मौजूद है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसको मैं करता हूँ कॉपी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस कंपाउंड का मोलर मास निकालते हैं। सबसे पहले हम सबका मोलर मास निकालते हैं। तो नाइट्रोजन का कितना है 14 है। कितने नाइट्रोजन है, यहाँ पे आप लोग देख ली नाइट्रोजन एक है लेकिन इसके साथ बाहर 2 है, तो इट मीन्स के 2 नाइट्रोजन है यहाँ पे। एक नाइट्रोजन का कितना है 14 है, 2 का कितना होगा 14 डिवाइडेड ज़रबे 2 प्लस यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है लेकिन 2 दफ़ा है तो 8 प्लस यहाँ पे सल्फ़र है, सल्फ़र का कितना है 32। इसके अलावा ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है 64। तो इसको आप लोग ज़रब दे 14 दूनी 28 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे कैलकुलेटर हम ओपन करते हैं तो 28 प्लस 8 प्लस 32 प्लस यहाँ पे 64, तो मोलर मास कितना आता है 132 ग्राम ना 132। अब यहाँ पे फार्मूले में आप लोग पुट करें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इस कंपाउंड में। तो नाइट्रोजन कितने हैं 2 नाइट्रोजन हैं, तो 2 का कितना है 28 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना मोलर मास है 32, 132 मल्टीप्लाई बाई 100। तो कैलकुलेटर ओपन करते हैं 28 तक़सीम 132 ज़रबे 100, तो हमारे पास आंसर आता है 21, यानी 21%। तो इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का कितना परसेंट है 21% है। कितने परसेंट है 21% है। यहाँ पे हम लिखते हैं 21%। ठीक, अब यहाँ पे इसमें हम देखते हैं तो नाइट्रोजन का कितना है मोलर मास 14 है। कितने नाइट्रोजन है 1 नाइट्रोजन है तो 14। ये इस वाले का हम फाइंड आउट करते हैं। मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूँ। तो 14 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4 है प्लस यहाँ पे क्लोरीन का कितना है 35.5। तो 14 16 और 16 जमा 35, 16 जमा 35.5, ये 51.5 आता है। कितना आता है 51.5। ये मोलर मास है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का मास कितना है इस कंपाउंड में 14 डिवाइडेड बाई 51.5 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100। कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो 14 यहाँ पे तक़सीम 51.5 ज़रबे 100 इज इक्वल टू 27%। कितना आता है 27। यानी दूसरा कंपाउंड जो है इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है 27। हाईएस्ट किस में होगा सबको हम मालूम करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि किन में से नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे मैं इसको डिफरेंट कलर से शो करता हूँ। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, टोटल एक नाइट्रोजन का कितना है मोलर मास 14 14 दूनी 28। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मोलर मास मालूम करते हैं 28। ठीक, प्लस यहाँ पे मज़ीद क्या है इसमें, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। तो 4 प्लस 4 ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 16 3 48। अब यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से हम कैलकुलेट करते हैं 28 प्लस 4 प्लस 48।
इज इक्वल टू 80, कितना आता है 80 ग्राम। तो यहाँ पे टोटल इस कंपाउंड में कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। 2 का मोलर मास कितना होता है 28, 14 दूने 28 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100। कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो 28 यहाँ पे तकसीम 80 और ज़रबे 100, तो यहाँ पे आंसर आता है 35%। आंसर कितना आता है 35। तो यहाँ पे हम लगाते हैं 35%, ये वाला कितना है 35%। इनमें से नाइट्रोजन का परसेंटेज 35% है, इनमें से 27% है, इनमें से 21% है। यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है इसमें, तो यहाँ पे आप लोग देख ले NH4 है, कितने NH4 है 3, मतलब 3 हमारे पास नाइट्रोजन है। कितने हैं 3, तो 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 3 प्लस यहाँ पे इसमें आप लोग देख ले हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, तो 3 4 12, 3 4 12 प्लस यहाँ पे फास्फोरस का कितना है 31, कितना है 31 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4 ऑक्सीजन है, तो 4 का कितना आता है 64। तो कैलकुलेटर की मदद से हम इसको ऐड करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनसे है। 42 प्लस 12 प्लस 31 प्लस 64 इज इक्वल टू 149 ग्राम। ठीक, अब नाइट्रोजन 42 है, कितने नाइट्रोजन है यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है, तो 14 दूनी 28, 14 3 42 डिवाइडेड बाई 149 ज़रबे 100। तो कैलकुलेटर ओपन करते हैं 42 तकसीम 149 और ज़रबे 100 इज इक्वल टू 28%। यहाँ पे आंसर हमारे पास कितना आता है 28%। तो लास्ट वन में नाइट्रोजन कितने परसेंट है 28%, तो सी इज़ दी करेक्ट आंसर। यानी सी कंपाउंड जो है इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज है नाइट्रोजन का, किस में से, यहाँ पे सी में से। ठीक, तो इस तरह आप लोग हल कर सकते हैं। अगर इस तरह कोई और क्वेश्चन दे दिया, किसी और कंपाउंड का परसेंटेज आप लोग से पूछ सकता है, तो इस तरह आप लोग निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो की समझ आई होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। पेज को अगर पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाजमी फॉलो करें ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।